बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गोंगलू और मेथी यानी कि शलजम और मेथी की सब्ज़ी, जो कि शलजम गोश्त को भी पीछे छोड़ देगी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत टेस्टी ये सालन बन के तैयार होता है। जिसके लिए ये मैंने 1 पाव जितनी मेथी ली है और ये 1 किलो शलजम है। इनको अच्छे से छील के वॉश कर लिए और इसको बारीक बारीक काट लेंगे। इसको बारीक बारीक काट के हम एक तरफ रख लेते हैं, तो दूसरी तरफ हम हांडी लेंगे और हांडी में सालन बनाने का एक अपना ही टेस्ट आता है। ये सबसे पहले 2 चम्मच इसमें तेल शामिल करेंगे और तेल में थोड़ा सा ज़्यादा इसमें शामिल करना, क्योंकि सूखा सूखा सालन होता है तो थोड़ा सा तेल ज़्यादा इसमें जाता है। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 1 अदद लहसुन का पूरी गट्ठी यानी कि छील के डाल लेंगे। अब इसको फ्राई करते जाएंगे और इसी प्याज फ्राई होने तक ये लहसुन हमारा भी गल जाएगा। प्याज फ्राई हो चुके हैं। इसमें टमाटर 2 अदद टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्च काटी हुई ये शामिल करेंगे और इसको भूनेंगे। इतना भूनना है मसाला कि ये भुनते भुनते लहसुन हमारा भी गल जाएगा और प्याज वगैरह टमाटर ये सब चीज़ें हांडी में मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुना जाता है। कढ़ाई में भी बनाते हैं, दूसरे बर्तन में भी सिल्वर के बनाते हैं, लेकिन जो हांडी में मसाला बनता है या जो सालन बनता है इसका एक अपना ही टेस्ट आता है, बहुत मज़ेदार। अब इसमें ये मसाले शामिल करेंगे, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। ये आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से हस्ब ज़ायक़ा इसमें शामिल कर लें और इसको इसमें थोड़ा सा चमचा चला लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा खुश्क लगे थोड़ा सा पानी का छट्टा लगा के मसाला खूब अच्छी तरीके से भूनना है। सारी चीज़ें इसमें डोई की मदद से मैश कर लीजिएगा। ये मसाला हमारा तकरीबन भुन चुका है। अब इसमें हम ये शलजम डालते हैं। ये बारीक बारीक कटे हुए शलजम है, ये शामिल कर देंगे। इसको थोड़ा सा खला के, थोड़ा सा ज़्यादा इसको भूनना नहीं है, बस इसको थोड़ा सा खला लेंगे। और इसी में मेथी मैंने बारीक बारीक काट के अच्छे से 2-3 पानी में वॉश करके रख दिए, क्योंकि मेथी में मिट्टी होती है तो 2-3 पानी में इसको धोना पड़ता है। अब ये मेथी भी इसी में जाएगी। ये मेथी और शलजम का बहुत अच्छा जायका आता है, बहुत मज़े का सालन बनता है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखें। ये शलजम गोश्त को भी पीछे छोड़ देगा। अब ये मेथी इसमें शामिल कर दी है तो इसको थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके तो अगर आप चाहें तो 1 कप जितना पानी इसमें शामिल कर दें, या इसको ऐसे ही ढक दें, हल्की आंच पे रख दें, क्योंकि गोंगलू भी अपना पानी छोड़ेंगे। ये देखें जी, मैंने आधा कप के करीब इसमें 1 कप छोटा या आधा कप के करीब इसमें पानी डाला था और गोंगलू ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। अब इसमें थोड़ा सा चमचा हिलाएंगे और मज़ीद इसको पकने देंगे जब तक ये गल नहीं जाए, इसको पकने देना है। अब देख लेते हैं। ये देखें जी, इस कंडीशन में आ चुका है। ये शलजम हमारे भी गल गए हैं। इसको मैंने वक्फे से चमचा चलाया था और इस तरीके से इसको डोई की मदद से गोट लिया था। थोड़ा सा सारे गोंगलू इसमें मैश कर लीजिएगा इस तरीके से। और इस पॉइंट पे आप आके नमक भी चख लें। अगर आपको नमक थोड़ा सा कम लगे तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से थोड़ा सा नमक और डाल लीजिएगा। ये शलजम और मेथी हमारी सालन हमारा बिल्कुल रेडी है। अब जो थोड़ा सा इसमें पानी नज़र आ रहा है इसको भी थोड़ा मज़ीद भून लें। भून के तो इसको निकाल लें। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, दुआओं में याद रखना। ये देखें जी, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत मज़े का सालन है। आप पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़े का सालन बनता है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।